अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप ठीक होंगे। अच्छा, अब हमने देखना है कि हमने अरे वाला टॉपिक पढ़ा था। अरे के अंदर हम लोग डाटा हमने देखा था कि हमने अगर कोई नंबर सर्च करना होता है तो हम किस तरह करते हैं। तो हमने सर्चिंग देखा था। अब आज हमने देखना है कि सॉर्टिंग हम किस तरह करते हैं। जैसे कोई भी सॉर्टिंग, एक तो हमें पता चलना चाहिए कि सॉर्टिंग होती क्या है। कि सॉर्टिंग होती है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अरे हमारे पास ये अरे में डाटा है, लेट्स सपोज ये हमारे पास अरे में डाटा है। और अभी इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक अरे है जिसके अंदर ये डाटा, ठीक है। इसकी ये लोकेशंस हैं 0 से लेकर 6 तक, मतलब 7 लोकेशंस हैं। और ये इसके अंदर रैंडम डाटा पड़ा है 15, 6, 43, 51, 42। तो ये इसके अंदर रैंडम डाटा है। तो अब इस डाटा को अगर मैंने सॉर्ट करना है तो मुझे ज़रूरत क्यों है, पहले तो सॉर्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सॉर्टिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर मुझे कोई नंबर फाइंड करना है, लेट्स सपोज मुझे कहा जाता है कि इसमें से मुझे बताओ लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो ये तो अभी 7 की अरे है तो मैं इसमें देख के बता सकता हूँ 50 है। लेकिन अगर ये मेरे पास डाटा बहुत ज़्यादा हो, अगर आपके पास मिलियन बिलियंस में डाटा हो किसी अरे के अंदर, तो आपको वहाँ पे आपको बताना बहुत मुश्किल होगा कि इसमें बताएं कि इतने ज़्यादा नंबरों में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, उसको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं। तो उसको तरतीब में लाना डाटा को, ठीक है, कि वो छोटे से बड़े नंबर तक या बड़े से छोटे। तो अगर इसको हम सॉर्टिंग कर ले असेंडिंग से डिसेंडिंग, छोटे से बड़े नंबर पे, तो फिर क्या होगा, ये डाटा इस तरह हो जाएगा। तो अब अगर मेरे से कोई पूछेगा, बेशक ये मिलियन बिलियंस ऑफ डाटा हो, अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूंगा, तो अगर मेरे से कोई भी पूछेगा अच्छा जी आप बताएं इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है या लार्जेस्ट नंबर इसका मुझे बताओ क्या है। तो ऑफ कोर्स जब मेरा सॉर्ट हो जाएगा तो इसकी जो लास्ट लोकेशन पे ऑटोमेटिकली जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा पूरे डाटा की अरे में, वो हमारे पास लास्ट लोकेशन पे आ जाएगा। इसी तरह कोई मिनिमम पूछेगा कि सबसे मिनिमम इसमें क्या वैल्यू थी, तो वो मेरे पास सबसे पहली लोकेशन पे आ जाएगा। तो मैं अरे की 0 इंडेक्स पे जाके उसकी, मतलब अरे की फर्स्ट इंडेक्स पे जाके मुझे मिनिमम नंबर मिल जाएगा, और अरे की लास्ट लोकेशन पे जाके मुझे मैक्सिमम मिल जाएगा। तो मेरे लिए बहुत ईजीली ये मैं इसको कर सकता हूँ सॉर्टिंग की हेल्प से। इसलिए हम सॉर्टिंग टेक्निक यूज़ करते हैं कि अगर लेट्स सपोज आपको पूरे कंट्री में पता करना हो कि कितने मेल हैं फीमेल है, या आपकी एवरेज एज क्या है, या मैक्सिमम एज कितनी है और मिनिमम एज कितनी है, तो आप उससे भी कर सकते हो। आप कोई भी आईडी कार्ड नंबर अगर आप स्टोर कर रहे हो हर पर्सन के, या उसके थ्रू आप एज स्टोर कर रहे हो, एज क्या होगी उसकी डेट ऑफ बर्थ से लेके जो उसकी करंट डेट जो चल रही है तब तक हर एक की एज क्या है, तो आपके वो एज कहीं ना कहीं नादरा के किसी उससे आपको मिल जाएगी। तो आप समझ लो ये सारी एज हर बंदे की स्टोर होगी है पूरे मुल्क की। तो आपने अगर फाइंड करनी है कि अच्छा इस मुल्क में सबसे बड़ी एज मैक्सिमम एज का बंदा कौन है, उसकी कितनी एज है, या मिनिमम का क्या है और एवरेज एज क्या है, तो वैसे इस तरह हमें पता करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम उस पूरी अरे के ऊपर सॉर्टिंग लगा देंगे तो हमें यूं तरतीब से डाटा मिल जाएगा, और लास्ट अरे में जो डाटा होगा हम कह देंगे जी ये मैक्सिमम एज है, ये मिनिमम एज है, और इनको हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो ये तो होता है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग, मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं कि सॉर्टिंग होती किस तरह है और प्रोग्राम में हम इसको किस तरह करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, उसी तरह एक अरे होगी। अरे के अंदर हमने अरे एक इनिशियलाइज करके उसको डाटा यूजर से ले लेंगे या खुद से दे देंगे। हमें पता है कि खुद से कैसे अरे को डाटा देते हैं, और यूजर से लेना हो तो यूजर से किस तरह डाटा लेते हैं। यूजर से हम डाटा ले लेंगे। अब उसके बाद काम आएगा सॉर्टिंग का, कि उस डाटा को अब हमने सॉर्ट करना है, क्योंकि यूजर जो डाटा एंटर करेगा वो रैंडम डाटा होगा। अब उसकी हमने करनी है सॉर्टिंग, ठीक है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं प्रोग्राम में भी। और यहाँ पे ये मेरे पास कोड है जिसके अंदर एक अरे ले ली 7 की, तो इसी को मैं कर रहा हूँ इम्प्लीमेंट। तो ये मेरे पास कितनी लोकेशन थी, 0 से 6 तक 7। तो अरे का साइज यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, 7। तो अब पहले यूजर से वैल्यू मांग रही कि एंटर नंबर करो, फॉर लूप लगा दिया 0 से 7 तक। वो सी इन करता जाएगा तो उसकी वो 7 वैल्यू एंटर होके इस अरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी। फिर उस वैल्यू जो भी यूजर ने स्टोर किया उनको सिंपल मैं सी आउट करवा रहा हूँ। तो इसको देख के देख लेते हैं कि ये आपसे 7 वैल्यू मांगेगा। तो मैं यही वाली वैल्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं इसको ये वाली वैल्यू दे रहा हूँ 15। उसके बाद मेरे पास 6 है, उसके बाद 43, फिर 50, फिर 1, फिर 4, फिर 2। ठीक है, तो ये पहले उसने मेरे से वैल्यूज मांगी और फिर वही वैल्यू मुझे डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ये काम हो रहा है। अब अगला काम हमने क्या करना है कि इसको हमने सॉर्टिंग करनी है, कि ये जो डाटा यूजर एंटर करेगा, क्योंकि ये तो रैंडम डाटा था, लेकिन अब इसको हमने क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है। तो अब इसके बाद हमने ये सारी सॉर्टिंग लगानी है इस पे। तो इससे नीचे अब यहाँ से अब हमारा सॉर्टिंग का प्रोग्राम शुरू होगा यहाँ तक। तो ये हमारी सारी सॉर्टिंग, इसके अंदर बबल सॉर्ट इंप्लीमेंट हो रही है। इससे सॉर्टिंग की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। इसमें आप नेक्स्ट पढ़ोगे कि इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हो। बबल सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है। तो ये जितनी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं ये सारी क्या कर रही होती हैं, कर यही काम रही होती हैं, आपकी डाटा को सॉर्ट कर रही होती हैं, आइदर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन
आप उनमें से कौन सी बेस्ट है ये डिपेंड करता है, वो हर एक एल्गोरिदम की एक स्पीड होती है, वो कितने टाइम में उसको सॉर्ट कर रहा है, कोई जल्दी करता है कोई कम करता है, उसकी कम्प्लेक्सिटी होती है, उस सब की बेस पे हम लोग जब आप हायर लेवल पे प्रोग्राम कर रहे होते हो तो उनमें से कोई टेक्निक चूज करते हो। तो अभी हम बेसिक बबल सॉर्ट के थ्रू इसको देखेंगे कि सॉर्टिंग, अब हमारे पास जो डाटा आ गया है उसको हमने सॉर्ट किस तरह करना है। अच्छा, यहाँ पे दो लूप लगे हुए हैं, एक आउटर लूप लगा हुआ है जो हमारे पास 0 से लेकर <7 तक चल रहा है, और एक इनर लूप लग रहा है जो 0 से लेकर <7 माइनस आई। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेंगे कि ये दो लूप्स क्यों लगे हुए हैं, फिर ये जो कंडीशन है ये क्या कर रही है स्वैपिंग की। ठीक है, तो ये मैं दोनों आपको यहाँ से पहले इसको थियोरेटिकल बताता हूँ कि किस तरह कॉन्सेप्चुअली इसका क्या होगा। अच्छा, ये मेरे पास एक अरे है, अब मैंने क्या करनी है कि इस अरे की वैल्यूज को, पहले तो पहला लूप लगा हुआ है कि ये जितनी लोकेशंस है हर एक लोकेशन पे हमने जाके जाना है। ठीक है, उसके लिए मुझे एक लूप चाहिए, तो ये वाला लूप तो आ गया उसके लिए कि जिस तरह हम डाटा एंटर कर रहे थे, डिस्प्ले कर रहे थे, इसी तरह हमने उसकी हर एक लोकेशन पे जाना है, तो जितनी लोकेशन होंगी उसकी हर एक लोकेशन पे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आई 0 लोकेशन पे आ गए। ठीक है जी, अब अंदर वाले लूप में क्या हो रहा है, उसमें भी वो क्या कर रहा है, 0 से लेकर 7 माइनस आई। तो आई अभी क्या है मेरे पास, पहली आइट्रेशन में 0 है, तो 7 माइनस 0 7। तो ये J0 और से शुरू हो और J <7 तक ये वाला लूप चलना है, और इसके अंदर इसने क्या चेक करना है, इफ की कंडीशन लगी हुई है। तो अब ये वाला जो लूप है ना ये चलेगा कब तक, ये <7 तक। तो ये इफ की कंडीशन चेक करता रहेगा, जब ये इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला काम ये करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये 7 टाइम इसकी हर एक लोकेशन को चेक करता करता, ठीक है, ये हर एक लोकेशन को चेक करता रहेगा, जब 7 तक पहुंच जाएगा फिर आई को एक प्लस करके 2, फिर ये सब चेक करेगा ये सब। ठीक है, यूं ये चलेगा। तो अभी हम आ जाते हैं फर्स्ट आइट्रेशन पे। तो फर्स्ट आइट्रेशन पे क्या कर रहा है, इसकी आई 0 है, ये कह रहा है कि अगर आ गया, उसके बाद जे लूप में आ गया। ठीक है, जे में वो कह रहा है कि इसको और इसको इफ की कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1। ए ऑफ आई क्या है, इसकी ये 0 लोकेशन, और ए ऑफ आई प्लस क्या है, इसकी ये 1। 0 प्लस 1 1 इसमें आ गया। तो हमारे पास ये जो ए ऑफ आई होगी स्टार्ट में ये 0 लोकेशन होगी, और आई प्लस 1 ये इसकी नेक्स्ट लोकेशन होगी। और इफ में ये क्या चेक कर रहा है, इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1। तो हम क्या कर रहे हैं कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग के, ये पहली वैल्यू अगर बड़ी हो इससे, ठीक है, तो अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो फिर आपने क्या करनी है, ये इफ की कंडीशन फिर चलेगी। तो हम देख लेते हैं ए ऑफ आई जो ये वाली है 0 लोकेशन, ये अगर इससे ग्रेटर है तो यस इससे ये ग्रेटर है, मतलब ये 15 6 से ग्रेटर है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये काम करना है। तो ये काम क्या हो रहा है, ये स्वैपिंग हो रही है। तो जब भी ये नंबर इससे बड़ा होगा तो हमने क्या करना है, इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है कि ये वाला इधर आ जाए और ये वाला इधर आ जाए। ठीक है, इन दोनों को आपस में स्वैप कर देना है, हमने स्वैपिंग करनी है। और स्वैपिंग के लिए हमें पता है जब भी हमने दो नंबरों को स्वैप करना हो, कि लेट्स सपोज यहाँ पे ये मेरे पास एग्जांपल है कि ये मेरे पास दो डाटा पड़े हुए हैं। ठीक है, अब एक इसको हम इसी तरह कर लेते हैं, ये इधर 15 कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे 6 कर लेता हूँ। अब मुझे 15 को इधर लाना है और 6 को इधर लाना है। तो इसके लिए हमेशा जब भी दो नंबरों को स्वैप करना है तो हमें एक तीसरी जगह चाहिए होती है, एक तीसरी वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर टेम्पररी मैं एक वैल्यू को रख लूँ, उसकी जगह खाली हो जाए, तो इसको मैं इधर ले आऊंगा और इसको इधर ले आऊंगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेम्प नाम का टेम्पररी वेरिएबल यूज किया हुआ है। तो इसको ए ऑफ आई, ये जो ए ऑफ आई है जो ये वाला 15, इसको उसने इक्वल्स टू कर दिया टेम्प पे, मतलब टेम्प पे स्टोर कर दिया। तो ए ऑफ आई इधर टेम्प पे आ गया, तो ये इसकी जगह खाली होगी। ठीक है, अब ये जगह खाली होगी तो इसको अब हम इधर ले आएंगे, जो इसने यहाँ पे सेकंड लाइन में किया हुआ है कि ए ऑफ आई प्लस 1, जो ए ऑफ आई प्लस 1 ये नेक्स्ट लोकेशन पे है, इसको ए ऑफ आई पे ले आओ। तो ए ऑफ आई ये था, ठीक है, इस पे ले आओ, तो इसको यहाँ पे ले आए, तो यहाँ से ये इधर आ गया, तो ये जगह खाली होगी। अब ये जगह खाली होगी तो ये जो टेम्प का डाटा है इसको ए ऑफ आई प्लस 1 पे ले आओ, तो ये जो टेम्प पे पड़ा हुआ था इसको ए ऑफ आई 1 प्लस पे ले आओ, तो इसको इधर ले आओ। ठीक है, और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या हो जाता है, स्वैपिंग हो जाती है। तो 6 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा। तो यूं हम कहते हैं कि हमारी स्वैपिंग हो जाती है। ठीक है, अगर ए ऑफ आई इससे ग्रेटर होगा। तो अगर हम यहाँ पे करें तो अब ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, 6 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, ये हो गया। फिर इसके अंदर एक इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अभी ये जे वाला ये चल रहा है लूप, ये वाला, तो ये लूप चलता रहेगा जब तक ये <7 नहीं है। ठीक है, आई अभी 0 पे ही है। तो अब जे 0 के लिए चल गया, अब जे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जे 1 के लिए चेक करेगा, इफ जे 1 ग्रेटर देन जे 1 प्लस 1 2। तो इधर आके देखते हैं कि अब ये जे 1 और जे 2 इन दो को चेक करेगा कि ये इससे बड़ा है कि नहीं। तो ये बड़ा नहीं है, मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है।
अगर ये नहीं है तो फिर ये इफ की कंडीशन नहीं चलेगी, ये दोबारा ऊपर जाएगा, इसके अंदर जे के अंदर एक और प्लस कर देगा, तो अब जे हो जाएगा 2। तो इफ J2 ग्रेटर देन J2 + 1 3, और 2 और 3 को आप चेक करेगा, मतलब इसको और इसको चेक करेगा। 43 इससे बड़ा तो नहीं है, तो 50 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए ये इफ इधर भी नहीं चलेगा, तो ये 43 इधर ये ऐसे ही आ जाएगा इसी तरह, ठीक है, ये भी इसी तरह आ जाएगा। अब वो चेक करेगा इस 50 और 1 को, 51 से ग्रेटर है कि नहीं, तो ग्रेटर है, ठीक है, तो 50 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये किस तरह स्वैपिंग होगी, सॉरी ये 1 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये स्वैप हो गया। स्वैप उसी तरह हो गया जैसे ये मैंने आपको बताया था। अब ये 50 और ये मतलब यहाँ पे ये 4 है लेट्स सपोज, और यहाँ पे 2 है। अब हमने यहाँ तक आ गए थे, अब इन दो को जे में फिर प्लस हो गया, अब इन दो को चेक करना है। 50 4 से बड़ा है, फिर स्वैप कर दो, 4 इधर आ गया, 50 इधर आ गया। फिर इन दो को चेक करेगा, 52 से बड़ा है, इसको फिर इफ की कंडीशन लग जाएगी, ये 50 इधर आ जाएगा। अब ये 50 लास्ट पे आ गया, मतलब जो सबसे मैक्सिमम था वो लास्ट पे आ गया, लेकिन अभी भी हमारी ये अरे सॉर्ट नहीं हुई, ठीक है, अभी भी ये रहती है। तो इसीलिए हम जो नेस्टेड लूप लगा रहे हैं, हम दोबारा दो इसीलिए लगाएंगे, ये अभी I0 के लिए सारा चल गया, अब फिर वापस आएगा I1 के लिए, एक इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर अंदर आएगा, ये दोबारा से ये सारा प्रोसीजर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो -I है ये इसीलिए है ताकि पहली बार हर बार ये एक एक नंबर इधर, अब नेक्स्ट बार जब हम इस सारी को सॉर्ट करेंगे तो इस आखिरी नंबर को नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे सॉर्ट हुआ है। हर बार ये एक एक जगह हमारी सॉर्ट होती जाएगी और -I जो होता हो जाएगा, इसकी लोकेशन बढ़ती बढ़ती सारी एट द एंड अरे हो जाएगी। सेकंड टाइम अब लूप में जब आएंगे फिर दोबारा से इसको वही काम करेगा, इन दोनों को चेक करेगा, ये छोटी है ये बड़ी है, सॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इन दो को चेक करेगा, ये छोटी है इससे, ये बड़ी है, ठीक है। इन दो को चेक करेगा, अब ये बड़ी है, तो इन दोनों को स्वैप कर दो, 1 इधर आ गया, 43 इधर आ गया। अब इन दो को करेगा, ये फिर चेंज कर देगा, 4 इधर आ जाएगा, 43 इधर आ जाएगा। अब फिर इन दो को चेक करेगा, ऑफ कोर्स ये बड़ी है तो इनको चेंज कर दो, 43 इधर आ गया। अब वो इसीलिए I अब इधर -I मतलब I अभी 1 चल रहा हमारा, तो 7 -I मतलब 6 तक चलेगा, तो इसकी आखिरी लोकेशन अब नहीं चलेगी क्योंकि ऑलरेडी ये सॉर्ट अगर चलेगी भी तो इसका कोई असर नहीं होगा, ये ऑलरेडी सॉर्टेड ही है, ठीक है। तो एक हम आइट्रेशन बचाने के लिए उसको I माइनस करते जा रहे हैं। अगली बार फिर इसमें I में एक प्लस होगा, इस लूप के अंदर फिर एक प्लस होके फिर ये अंदर वाला फिर चलेगा क्योंकि अभी तक ये सॉर्ट नहीं हुआ, तो ये हमारे पास इसी तरह चलता रहेगा। अब फिर इन दो को देखते हैं, ये ठीक है, ये दो आपस में चेंज हो जाएंगे, 1 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, फिर ये दोनों चेंज हो जाएंगे, 4 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, फिर अब ये दो चेंज हो जाएंगे, 2 इधर आ जाएगा, 1 5 इधर आ जाएगा, और नेक्स्ट सब ठीक है। फिर I प्लस होगा, फिर ये दो चेंज होंगे, हाँ अब ये बड़ा है ये छोटा है, 1 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। अब इन दो को चेक करेगा, फिर ये बड़ा है तो 4 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, फिर ये बड़ा है तो ये 2 इधर 6 इधर, आगे ये ठीक है, ठीक है। अब दोबारा से चलेगा, ये दोनों ठीक है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर, और बाकी ये सारा ठीक है। तो ये हमारी पूरी अरे सॉर्ट होगी। तो यूं इस तरह हमारा क्या होगा, ये पूरी अरे जब ये 7 लोकेशन 7 तक हो जाएगा, ये सारी सॉर्टिंग हो जाएगी, उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे। तो उसको एक बार रन करके देख लेते हैं। हम अपनी वैल्यू इसको देते हैं, हमारे पास क्या थी 15, उसके बाद 6, 43, 50, 1, 4, 2, ठीक है। तो ये इसको हमने वैल्यू दी, ये बिफोर सॉर्टिंग थी और ये इसकी आफ्टर सॉर्टिंग 1 2 4 जो हमारे पास ये हुई है 1 2 4 6 15 43 50, ठीक है। तो ये हमारी आफ्टर सॉर्टिंग। तो यूं हमारे पास क्या होती है, ये सॉर्टिंग इंप्लीमेंट हो रही होती है। तो कि हर एक लोकेशन को ये चेक करेगा, हर एक आइट्रेशन ये चल रही है। हमारे पास 2 लूप लगाए हमने, एक आउटर लूप इनर लूप। आउटर ताकि ये अगेन एंड अगेन हम चाहते हैं, अगर एक बार ही लगाएंगे तो वो 0 एक ही वैल्यू करेगा हर बार चेक करने के लिए, और हर बार एक माइनस उसमें लास्ट वाली होती जाएगी ताकि वो जो सॉर्ट होती जाएगी वो लास्ट लोकेशन माइनस होती होती हमारा लूप कम होता जाएगा, इंटरनल लूप। तो ये हमारा 7 बार चलेगा, हर बार कंडीशन चेक करेगा, उसकी दोनों लोकेशंस पे इफ लगा हुआ है, अगर पहली वैल्यू दूसरे से बड़ी है तो उनको क्या कर दो, स्वैप कर दो, अगर नहीं तो फिर ये इफ नहीं चलेगा, फिर ये नेक्स्ट पे करेगा, फिर इफ चेक करेगा, ठीक है। तो यूं हमारे पास क्या होती है, सॉर्टिंग होती है कि हम कोई भी सॉर्टिंग। तो ये कौन सी टेक्निक है, ये बबल सॉर्ट लगी हुई है। इसी तरह आपके पास मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सब वो सारी टेक्निक्स में जस्ट ये फार्मूला डिफरेंट होता है, बाकी इसी तरह वो वैल्यू लेगा और इंटरनली इसी तरह वो डाटा स्वैप कर रहा होता है। तो उसको स्वैपिंग का तरीका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया।